जब इंसान को कुछ चाहिए होता है, जब वो परेशानी में होता है, दुख में होता है, दर्द में होता है, बीमार होता है, क्या करता है? वो भगवान से, अल्लाह से, ऊपर वाले से दुआ मांगता है और कहता है कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे ऊपर वाले, हे अल्लाह, मुझे ठीक कर दे, मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। भगवान को घूस लेने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो भगवान को नहीं, किसी और को खुश करते हैं। वो खुश करते हैं शैतान को, क्योंकि शैतान भगवान से ज़्यादा जल्दी रिजल्ट देता है, आपकी मनोकामना पूरी करता है। ये कहानी है अभिनव की। अभिनव जो 12वीं क्लास में पढ़ता था। 12वीं का बोर्ड था। अभिनव को डर था कि वो 12वीं के बोर्ड में अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पाएगा। अभिनव को डर था कि उसके घर वालों की जो मेहनत है उस पर वो पानी फेर देगा। अभिनव को डर था कि अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा, और इसीलिए अभिनव चल पड़ा अंधेरी दुनिया के रास्ते पर। वो ऐसे लोगों को तलाश करने लगा जो उसकी मदद कर सके। वो पढ़ाई में तो ध्यान दे रहा था, लेकिन साथ ही उसके दिमाग का एक हिस्सा ये तलाश रहा था कि कहीं से कोई एक ऐसा आदमी मिल जाए जो उसे ये गारंटी दे दे कि वो स्कूल में टॉप कर जाएगा, अच्छे नंबर ले आएगा, उसका भविष्य सुधर जाएगा, बन जाएगा। यही तलाशते तलाशते अभिनव कई लोगों से होकर गुजरा। कई लोगों ने उसे दावा दिया, वादा किया, कहा कि तुम बोर्ड में अच्छे नंबर लेकर पास हो जाओगे, टॉपर भी हो जाओगे, बस चंद पैसे देने होंगे। अभिनव समझ गया था कि ये सब कुछ नहीं, ठगी का रास्ता है, ये इनके कमाई का जरिया है। लेकिन अभी भी अभिनव ने तलाश खत्म नहीं की अपनी। वो तलाश तो रहा था। तलाशते तलाशते उसे एक फ़ोन नंबर मिलता है। वो फ़ोन पे बात करता है तो सामने से एक आवाज़ आती है। आवाज़ जैसे कोई 80-85 साल का बूढ़ा आदमी बोल रहा हो। अभिनव उस आदमी को अपनी बात बताता है, अपनी परेशानी बताता है। वो बूढ़ा आदमी फ़ोन के दूसरी तरफ से कहता है कि ठीक है, तुम क्लास टॉप कर जाओगे, अपने सभी दोस्तों में सबसे अच्छे नंबर लाओगे, लेकिन एक शर्त है। अभिनव फिर सोचता है कि शायद ये भी मुझसे पैसे मांगेगा, लेकिन वो आदमी पैसे की बात नहीं करता। जब अभिनव पूछता है कि अगर आप बोल रहे हैं कि मैं टॉप कर जाऊंगा, अच्छे नंबर लाऊंगा, तो आप उसके बदले में कुछ मांग क्यों नहीं रहे? वो आदमी कहता है कि अभी मांगने का वक्त नहीं आया, लेकिन याद रखना, मैं तुमसे वादा ले रहा हूं। अभिनव कहता है, कैसा वादा? आपको मेरी बातों पे भरोसा कैसे होगा? तो वो आदमी उसे अपना एड्रेस लिखवाता है और कहता है, अपने हथेली को काटना और उसमें से 4 खून की अपनी बूंद एक रुमाल पे टपकाना और इस एड्रेस पे मुझे भेज देना। उसके बाद जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, जब तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, जब तुम अच्छे नंबरों से टॉप कर जाओगे, तो फिर मुझे फ़ोन करना और मैं तुम्हें बताऊंगा उस चीज़ की कीमत जो तुमने मांगी है। अभिनव सोचता है, एक रुमाल पर 4 कतरा बूंद से
क्या हो जाएगा। अभिनव उसी वक्त अपनी हथेली काटता है, खून की 4 बूंद एक रुमाल पे टपकाता है और बताए हुए पते पर उस रुमाल को भेज देता है। एग्जाम हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है, अभिनव टॉप करता है। बेशक इसमें उसकी मेहनत थी, लेकिन साथ में एक वादा भी किया था उसने किसी के साथ, एक डील भी की थी। डील जो उसने अपने रुमाल पर अपने खून के 4 बूंद के कतरों के साथ की थी। अभिनव तो वो भूल ही गया था उस डील के बारे में, लेकिन उस बूढ़े आदमी को याद था। फिर अभिनव का कॉलेज में एडमिशन होने को होता है। अचानक जिस दिन एंट्रेंस टेस्ट होता है, अभिनव की तैयारी पूरी होती है, अभिनव को उल्टियां होने लगती हैं। वो एंट्रेंस एग्जाम में जा ही नहीं पाता। तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। करीब 1 हफ्ते बाद वो हॉस्पिटल से बाहर आता है। फिर उसे याद आता है कि उसने एक आदमी से डील कर रखी है और अब सही समय आ गया है जब उसे अपनी उस डील का कर्ज चुकाना होगा। अभिनव उसी नंबर पर दोबारा फोन करता है। वो बूढ़ा आदमी उसी लड़खड़ाती आवाज के संग बोलता है, हाँ अभिनव बोलो, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। अभिनव कहता है, आपको कैसे पता कि मैं आपको फोन करूंगा? बूढ़ा आदमी कहता है, अभी हफ्ता भर पहले तुम्हें उल्टियां हुई थी, तुम अस्पताल में भर्ती हो गए थे, तुम्हारी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि मरने की नौबत आ गई थी। अभिनव ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आपको ये सब कैसे मालूम? तो कहता है, वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हमारी डील का हिस्सा था कि जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो वो वक्त आएगा जब तुम इस डील के बाद मुझे पे करोगे, यानी मुआवजा दोगे। अभिनव बड़ी जल्दबाजी में बोलता है, तो बताइए मुझे क्या देना है आपको? किस तरीके से हमारी ये डील खत्म होगी? वो बूढ़ा आदमी कहता है, कुछ नहीं, तुम्हें मुझे अपनी आत्मा देनी है। अभिनव हंसने लगता है, आत्मा? मैं आपको ये आत्मा कैसे दे सकता हूं? ये तो मेरे अंदर है, मैं नहीं दूंगा। तो कहता है, देनी तो पड़ेगी, ये तुम्हारी डील का हिस्सा है। तुमने अपने रुमाल में अपने खून के जो 4 कतरे मुझे दिए हैं, अगर तुम आत्मा का सौदा नहीं करोगे तो जैसे तुम पहले बीमार पड़े वैसे ही और बीमार पड़ोगे, और इतने बीमार पड़ोगे कि तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब अभिनव को ये समझ आ जाता है कि सामने वाला आदमी मजाक तो नहीं कर रहा। अभिनव मोल भाव करने लगता है। अभिनव कहता है, मैं तुम्हें अपनी आत्मा नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, अगर इस तरीके की कोई डील होती है तो मैं तुम्हें अपनी आत्मा का 1/4 हिस्सा देता हूं। लेकिन ये मैं दूंगा कैसे? वो आदमी मान जाता है 1/4 हिस्से को। वो आदमी फिर से कहता है कि वही अपने रुमाल में अपनी हथेली के 4 कतरे खून के टपका कर मुझे भेज देना, मुझे तुम्हारी आत्मा का 1/4 हिस्सा मिल जाएगा। इधर अभिनव के दिल में लालच जाग जाता है। वो कहता है कि बाबा सुनो, मैं तुम्हें अपनी आत्मा का 1/4 हिस्सा तो दे रहा हूं, लेकिन मैंने जो मेहनत की, मैं जो टॉप हुआ क्लास में, अच्छे नंबर लेकर आया, उसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ।
मेरा एग्ज़ाम तो छूट ही गया। तो बाबा कहता है कि वो इसलिए छूटा क्योंकि तुम्हारे लिए कोई और रास्ता तय किया हुआ है। अब अभिनव इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर कौन सा रास्ता मेरे लिए तय किया हुआ है। बाबा अभिनव की परेशानी को समझ जाता है। वो अभिनव से कहता है, देखो तुम्हारा एंट्रेंस टेस्ट छोटा है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ कि तुम कामयाब नहीं हो सकते। तो अभिनव पूछता है कि क्या फ़ायदा उन नंबरों का जिनके ज़रिए मैं मेडिकल टेस्ट में बैठ सकता था, एक डॉक्टर बन सकता था। वो टेस्ट ही मेरे हाथ से निकल गया। अब मुझे पूरा 1 साल इंतज़ार करना होगा। बाबा कहता है, नहीं, अगर तुम चाहो तो अभी भी कामयाबी तुम्हारे कदम चूम सकती है। अभिनव कहता है, कैसे? बाबा कहता है, वही तरीका, अपने रुमाल पर अपने खून की 4 बूंद टपकाकर मुझे भेज दो। अभिनव सोचता है कि पहले भी बाबा ने जो कहा था वही हुआ। एक बार फिर अभिनव बाबा को अपने रुमाल पर अपने खून की 4 बूंद टपकाकर भेज देता है। और अचानक अभिनव के पास एक लेटर आता है। क्योंकि अभिनव सिर्फ पढ़ाई में अच्छा नहीं था, वो खेलकूद में भी अच्छा था, वो क्रिकेट भी अच्छा खेलता था। तो उसके पास लेटर आता है कि आपको सिलेक्ट किया जाता है इंटरस्टेट क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए। अभिनव खुश हो जाता है। साथ ही ये भी लिखा हुआ था कि अगर आप इंटरस्टेट चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आपको 10 लाख रुपए का चेक भी मिलेगा। अभिनव खुश हो जाता है। वो समझ जाता है कि और कुछ नहीं, करामाती बाबा की करामात है। अभिनव मैच खेलता है, अच्छा प्रदर्शन करता है, 10 लाख रुपए का चेक मिलता है और फिर समय बीतने लगता है। अभिनव फिर से भूलने लगता है अपनी डील को और फिर वही, लेकिन इस बार उसे कोई आम उल्टी नहीं होती। इस बार उसे खून की उल्टियां होती, क्योंकि इस बार वो अपनी 1/4 नहीं, अपनी आधी आत्मा को गिरवी रख चुका था। अभिनव ठीक होते ही बाबा को फोन करता है। बाबा कहता है, अभिनव देखो तुम फिर भूल गए। तुम्हें शायद नहीं मालूम कि भगवान एक बार को माफ करता है, लेकिन शैतान वरदान देने के बाद तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना देता है अगर तुम उसकी बात नहीं मानो। अब अभिनव और कंफ्यूज, समझ ही नहीं आता किसको बोलेगा, कौन विश्वास करेगा उसकी बात पर, कौन मानेगा कि आत्मा का सौदा हो सकता है। अभिनव के पास तो कोई चारा ही नहीं। वो बाबा से कहता है कि बाबा कुछ तो करो, मुझे इस चक्रव्यूह से निकालो। बाबा कहता है कि ठीक है, कोई अपनी तरह ही एक लड़का ला या ऐसा जरूरतमंद आदमी ला जो अपनी आत्मा बेचने को तैयार हो, तो मैं तुझे तेरी आधी आत्मा वापस कर दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि वो आदमी मुझे अपनी पूरी आत्मा देगा। अब अभिनव के दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सुबह शाम गूंजती थी कि कौन होगा वो आदमी, कहाँ से लाऊं उसे। वो बहुत कोशिश करता है, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। वो एक ऐसे जरूरतमंद आदमी को तलाशने की कोशिश कर रहा होता है जो उसे उसकी बात पर विश्वास करे और उसके कहने पर अपनी आत्मा को बेच दे। बहुत जगह हाथ पांव मारने के बाद अभिनव एक हॉस्पिटल में जाता है। एक आदमी जिसका बच्चा बेहद बीमार होता है
बस मौत से लड़ रहा होता है। उस आदमी को अभिनव कहता है कि सुनो, तुम्हारे बच्चे की जान बच जाएगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। वो आदमी कहता है, हाँ मैं सब कुछ दूंगा, मैं अपना घर बार बेच दूंगा, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगा जो तुम्हें चाहिए, बस मेरे बच्चे की जान बचा दो। अब अभिनव कहता है, ठीक है, मैं कल तुम्हें इसी वक्त दोबारा मिलूंगा। अभिनव वापस घर आता है, बाबा को फोन करता है। इधर बाबा की आवाज इस बार किसी 80 साल के बूढ़े आदमी की तरह नहीं लग रही थी। बाबा की आवाज लग रही थी किसी 50 या 60 साल के आदमी की तरह। अभिनव बाबा से पूछता है कि बाबा, मुझे लग रहा है कि मैं जैसे किसी और से बात कर रहा हूं। तो बाबा कहता है, ये कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा जवान हो गया हूं। अभिनव कहता है कि बाबा, मुझे वो आदमी मिल गया जो तुम्हारी सारी शर्तें मान लेगा, अपनी पूरी आत्मा तुम्हें दे देगा, तुम्हारे हवाले कर देगा। बाबा कहता है, ठीक है, अब उस आदमी से कल जाके कहना कि वो अपने बच्चे की कमीज पर अपने खून के 16 ड्रॉप कतरे डालकर मुझे भेज दे। और ध्यान रखना कि ये उसके बच्चे की कमीज होनी चाहिए, खून उसका होना चाहिए, और भेजेगा भी वही, तुम नहीं भेजोगे। अभिनव कहता है, क्या इसके बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगा? बाबा हंसने लगता है और कहता है, तुम आज़ाद हो चुके, क्योंकि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर बुढ़ापा आ रहा है। अभिनव ये सुनकर चौंक सा जाता है। इधर अभिनव को लगता है कि शायद बाबा ने मजाक किया है। अभिनव उस आदमी के पास अगले दिन जाता है और जैसा बाबा ने कहा था वैसा ही उसे बताता है। वो आदमी मान जाता है, सब कुछ करता है, बच्चे की कमीज पर अपने खून के कतरे डालता है और पोस्ट कर देता है, और फिर बाबा से फोन पर बात करता है। बाबा उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। वो आदमी कहता है, ठीक है, क्या इसके बदले मेरे बेटे को उसकी जिंदगी मिल जाएगी? वो आदमी बाबा कहता है कि हाँ, तुम्हारे बेटे को उसकी जिंदगी मिल जाएगी। ऐसा ही होता है। इधर अब अभिनव की एनर्जी लगातार कम हो रही थी। उसे ये तो लग रहा था कि वो अब बाबा के चुंगल से आज़ाद हो गया है, वो अब शैतान की डील से बाहर आ चुका है, लेकिन नहीं, उसकी आधी आत्मा तो जा चुकी थी जो वापस नहीं आने वाली थी। और उधर वो आदमी जिसे अभिनव ने बाबा के जाल में फंसाया था, वो आदमी तो मर ही चुका होता है। अभिनव बाबा को फोन करता है, बाबा से कहता है कि बाबा, मुझे लगता है कि जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं सिर्फ 22 साल का हूँ और मैं दौड़ नहीं पाता, मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता, मेरा ध्यान, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ पढ़ाई पर, क्या हो रहा है ये सब? बाबा कहता है कि ये कुछ नहीं, तुमने जो शैतान के साथ डील की थी और अपनी आधी आत्मा दी थी, वो आधी आत्मा मेरे पास है, और उसी आधी आत्मा की वजह से अब मैं जवान और तुम बूढ़े हो रहे हो उम्र से पहले। अभिनव को समझ नहीं आता। वो बाबा से बार बार पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत सीधा सा जवाब वो बाबा उसे देता है कि जितनी एनर्जी, जितनी ऊर्जा एक 10 साल के बच्चे में होती है, क्या उतनी ही ऊर्जा एक 25 साल के आदमी में हो सकती है, लड़के में हो सकती है? जितनी ऊर्जा 25 साल के लड़के में होती है, क्या उतनी ही ऊर्जा 50 साल के आदमी में हो सकती है? नहीं, ये सब ऊर्जा है। आत्मा क्या है? आत्मा ऊर्जा है जो हमारे शरीर को चलाती है, हमें जिंदा रखती है, वरना इस आत्मा के बगैर ये शरीर क्या है?
कटे हुए पेड़ के तने की तरह है जो कुछ दिन में सड़ गल जाएगा। अब अभिनव को यह बात समझ आ जाती है कि उसने शैतान से सौदा करके कुछ नहीं किया, बस अपनी मौत को और करीब बुला लिया है। उधर बाबा, जो कि आत्माओं का सौदागर था, जो शैतान के लिए डील करता था, वो तो शायद अमर रहने वाला था। भगवान जाने क्या हुआ उसके साथ। हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि अब अभिनव किस हाल में है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द हम आपके लिए उन जगहों पर जाएंगे जहां पर ऐसी चीजें होती हैं, जहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, जहां पर वो सब होता है जिसे इंसान नकारता है। हम जाएंगे अंधेरे की उस दुनिया में और तलाशेंगे वो सारे जवाब जो आप सुनना चाहते हैं।